नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। देश भर में बाढ़ और भारी बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। पहाड़ों पर आफत बरस रही है तो शहरों में भी नदियों का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। जगह जगह पर अलर्ट जारी किया गया है। हम आपको देश भर में बाढ़ और बारिश के 10 बड़ी तस्वीरें भी दिखाएंगे। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आसमानी आफत से कुदरत का कहर कितना बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से चिनाब नदी उफान पर है। ये तस्वीरें अखनूर की है, जहां नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। ये तस्वीर भी जम्मू कश्मीर की है। भारी बारिश के बाद चिनाब नदी अपने पूरे उफान पर है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। मौसम विभाग ने आगे भी भारी बारिश और बाढ़ की चेतावनी जारी की है। ये तस्वीर पंजाब के माधोपुर की है, जहां भारी बारिश से तबाही के बाद सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बाढ़ बारिश की अगली तस्वीर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश से हालात बेकाबू हो गए। नेशनल हाईवे 30 पर शाबरी नदी उफान पर है। इस कारण से कई जगहों पर जाम के हालात बन गए। ये तस्वीर वाराणसी की है, जहां भारी बारिश के कारण से गंगा नदी उफान पर आ गई। इस कारण से नदी किनारे बने घाट पानी में समा गए। गंगा नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सभी घाटों को खाली कराया है। बाढ़ बारिश की अगली तस्वीर दिल्ली से है। यहाँ यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया। पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बारिश से तबाही की अगली तस्वीर उत्तरकाशी के बड़कोट से है। यमुना नदी अपने पूरे उफान पर है। आलम यह है कि नदी का पानी घरों और होटलों तक आ गया। इसके अलावा नदी का पानी पुल को छूते हुए जा रहा है। प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। उत्तरकाशी में यमुना नदी के रौद्र रूप की तस्वीरें डरा रही हैं। नदी से सटे हुए गांवों में पानी आ गया। कई घर और गांव इसमें समा गए। प्रशासन ने नदी किनारे सटे सभी गांवों को खाली कराया। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बाढ़ बारिश के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर से है। यहाँ सेना ने लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली। लोगों को मुश्किलों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज भी जम्मू कश्मीर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगली तस्वीर जम्मू कश्मीर से है, जहां भारी बारिश के बाद नदी में उफान है। नदी के उफान में तभी पुल पूरी तरह से बह गया। फिलहाल आवाजाही को रोक दिया गया और वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण से हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। तो ये जो कुल देश भर की आपने अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से कुल 10 तस्वीरें देखी इस रिपोर्ट के माध्यम से। दरअसल इसमें ये दिखाने का प्रयास हमने किया कि किस तरीके से देश भर में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में हालात जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं। कुदरत का कहर जो है आसमानी बारिश बनकर बरस रहा है और यही वजह है कि अलग अलग शहरों पर अब लोगों को राहत कम और लोगों के लिए आफत ज़्यादा हो गई है। जिस बारिश का इंतज़ार लोगों ने बहुत लंबे समय तक किया, लेकिन अभी उसी बारिश से ही आफत बनकर ये आसमान से बरस रही है और इसी आफत से परेशान होकर अब लोग जो है वो प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ अलग अलग शहरों से सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से कनिका कटियार मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, तो हिमाचल के शिमला से जीवन कुमार मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का रुख कर देती हूँ। कनिका, आपका रुख करते हुए फिलहाल के मौसम की बात करें तो किस प्रकार का मौसम है? हालांकि दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में कल रात से ही बारिश का दौर जारी है। फिलहाल की स्थिति क्या है? और यमुना नदी का जलस्तर क्योंकि खतरे के निशान को वैसे ही पार कर चुका है।
देखिए बिल्कुल साफ तौर पे दिल्ली में कल सुबह से लगातार जो है तेज बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और जाहिर तौर पे यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ गया है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के तमाम जो उत्तर पूर्वी के राज्य हैं वहां पर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया। लेकिन मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी भी दिल्ली में जो है बारिश जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, अब से कुछ देर पहले जो है बहुत तेज बारिश हो रही थी और कल से ही लगातार जो है सुबह से बारिश जो है वो लगातार जारी है, जिसके कारण जो है दिल्ली में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वीकेंड नहीं है, वीकडेज हैं, तो लगातार लोग अपने ऑफिस से निकल रहे हैं, दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तब ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्याएं जो हैं, जो अक्सर दिल्ली में देखने को मिलती हैं, वो लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और बारिश के चलते जो है अब एक और देखा जाए तो लोगों को राहत तो नहीं मिल रही है, राहत के साथ साथ लोग अब परेशान भी इस बात से हैं क्योंकि जगह जगह जलभराव की परिस्थितियां जो है वो दिल्ली में देखने को मिल रही है। और बल्कि दिल्ली नहीं, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है और वाटर लॉगिंग की जो समस्या है वो लगातार लोगों को फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा जो है कनेक्टिविटी, जो हाईवेज है, जो रोड है, वहां पर ट्रैफिक जाम की समस्या जो है लोगों को फेस करनी पड़ रही है। लेकिन एक और आम लोगों को इन तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर मौसम से लोगों को राहत है क्योंकि दिल्ली में एक लंबे अरसे के बाद, कई साल बाद इस तरह की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। अमूमन बारिश होती थी लेकिन इतनी ज्यादा बारिश इतने लंबे समय तक बहुत कम रेयर दिल्ली में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं लोग खुश भी है, लेकिन जो लोग अपने घर से बाहर अपने व्यवसाय के लिए निकल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, कॉलेज जा रहे हैं बच्चे, उन लोगों को जो है इस बारिश के चलते तमाम तरह के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ रहा है। और दफ्तर आने जाने वालों के लिए भी एक मुसीबत का सबब ये बारिश बनी हुई है। ठीक है, मैं रुक करूंगी, आप रहिएगा हमारे साथ। कनिका, जीवन कुमार मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार शिमला से बने हुए हैं। शिमला की या हिमाचल के अलग अलग शहरों की जब हम तस्वीर जीवन देख रहे हैं तो वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली वो तस्वीरें हैं, जहां लोगों को बड़ी चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन लोगों का जीना भी मुहाल है। अब जहां जहां पर रेस्क्यू चल रहा है, जहां जहां पर टीमें पहुंची हुई है, वहां पर सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि लोगों को जीवंत ही बचा लिया जाए। जी मनीषा, हिमाचल में जो तांडव बारिश खेल रही है पिछले 4 दिनों से लगातार, उससे जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, भयावह आंकड़े हैं। प्रदेश में बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बहुत से लोग बेघर हुए हैं, 24 के करीब मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बहुत से लोग टनल्स में फंसे हुए हैं। ना रोटी है, ना खाने को कुछ है। वो उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि कुल्लू मनाली का जो संपर्क है वो पूरे देश से कट चुका है। यहाँ हजारों वाहन फंसे हुए हैं और लोग भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। बहुत भयावह तस्वीर हिमाचल से सामने आ रही है। 5 नदियां, 25 बांध, सारे ओवरफ्लो। तो लोगों को कहा गया है कि आप सुरक्षित क्षेत्र में रहें और जरूरी नहीं है तो यात्रा ना करें। जी मनीषा। ठीक है, अपनी नजर आप जीवन इस पर बनाकर रखिएगा। शुक्रिया आपका। कनिका, आपका भी बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये जो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो बारिश के कारण आया सैलाब है ये लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बना हुआ है। ये वही बारिश जिसका लोग लंबे समय तक इंतज़ार करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो वाकई में चिंता में डाल देने वाली स्थिति है।